देखो अरुण, कौन आई है? अरे अरे अरे, कहाँ घुसे चले जा रहे हो अंदर? चलिए बाहर चलिए, निकलिए ना बाहर। ये क्या बोल रहे हो तुम? पापा हैं ये मेरे। तो क्या करूं? पूजा करूं इनकी या फिर आरती उतारूं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे पापा तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या? हाँ, नहीं लगते तुम्हारे पापा मेरे कुछ। तुम्हारा दिमाग सही है? ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, ठीक है। और आपको शर्म नहीं आती है क्या? अरे लड़की के माँ बाप अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं, और एक आप हैं जो कभी भी मुंह उठाकर यहाँ चले आते हो अपनी बेटी के घर। थोड़ा मुंह बंद कर लो, ये घर मेरा भी है। क्या मेरे पापा इस घर में नहीं आ सकते? चुप! तेरा घर कहाँ से है? तेरा घर? अरे ये घर मेरा है। इस घर को ना मैंने बनाया है अपनी मेहनत से और अपने पैसों से। तो ये डिसाइड मैं करूंगा कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। और तेरे पापा तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। चलिए निकलिए आप बाहर यहाँ से, चलो। मिष्टी बेटी, क्या बात है? दामाद जी आज इतने गुस्से में क्यों हैं? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा पापा कि इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। अरुण, अगर तुम्हें मेरे पापा से बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर बैठ जाओ। मैं अपने पापा से खुद बात कर लूंगी। अच्छा, तो तू मुझे बताएगी कि मुझे कहाँ जाना है? देख, अरे ये घर मेरा है, तो जहां मेरा मन करेगा ना मैं वहां बैठूंगा, जहां मेरा मन करेगा वहां खड़ा होऊंगा, जहां मेरा मन करेगा वहां लेटूंगा, और जहां मेरा मन करेगा वहां जाऊंगा। तू मुझे मत बता, ठीक है? नहीं बस बहुत हो गया, अब एक और शब्द मत बोलना मेरे पापा के बारे में, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, बर्दाश्त नहीं करेगी तो क्या करेगी तू? अरे बताना मुझे, क्या करेगी तू? मैं तो ऐसी बात करूंगा। बताना क्या करेगी? देखो अरुण, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम अपनी हद में रहो। मैं अपने पापा के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी। अच्छा, तो तू अपने पापा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगी, है? तो ठीक है, तू ना एक काम कर, तू भी ना अपने पापा के साथ इस घर को छोड़ के चली जा। चलो निकलो यहां से, जाओ जाओ। अरे क्या देख रहे हो, जाओ। अरुण, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो भी बोल रहा हूं ना बिल्कुल सच बोल रहा हूं। तो जल्दी से अपना बैग पैक कर और निकल यहां से। निकल जाओ यहाँ से? मतलब क्या है तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया है क्या? मतलब ये कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। तुम इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ कैसे बना सकते हो? अच्छा, मैं छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा हूं, हैं? तो ठीक है, अब मेरी बात कान खोल के सुन। अगर तू इस घर से जाना नहीं चाहती है, तू चाहती है कि मैं इस घर में रहूं, और तू ये चाहती है कि मैं तुझे डिवोर्स ना दूं, तो तुझे ना हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। बोल, या तो तेरे पापा या फिर मैं। अरुण, कैसी बात कर रहे हो तुम ये? या तो तेरे पापा या फिर मैं। अरुण, मेरी बात तो सुनो। अरे बोल ना, या तो तेरे पापा या फिर मैं। दामाद जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम दोनों आपस में मेरी वजह से लड़ो मत ना। मैं यहाँ से अभी के अभी इसी वक्त चला जाऊँगा। बस तुमसे विनती है, मेरी गलती क्या है ये बताओ। आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती ना आपकी इस प्यारी लाडली सुपुत्री की है। मेरी गलती? अरे मैंने ऐसा कर क्या दिया है? अच्छा, तो तुझे याद नहीं है कि तूने क्या किया है? अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? अरे माँ आई है गांव से हमसे मिलने के लिए, चलो आओ। माँ आई है तो मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ आई है, जाओ मिलो। क्या करूँ का क्या मतलब होता है? अरे माँ आई है तो तुम मेरे साथ चलो, उनसे मिलो, उनके पैर छुओ, बातें करो उनसे, और क्या करोगी? घर में भगवान आ गए हैं क्या जो मैं जाकर उनके पैर छूऊं? उन्हें और कुछ काम तो है नहीं, बस हर 2 महीने में मुंह उठाकर आ जाती हैं। मुझे नहीं मिला किसी से भी, जाकर कह दो। अच्छा खासा मुंडा, बस सारा ही खराब कर दिया। मिष्टी, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम?
मैं तो ऐसे ही बात करूंगी। तुम्हारी माँ को तो शर्म है नहीं, जब मन करता है मुंह उठाकर आ जाती है। अरे मिष्टी धीरे से, ये क्या बोले जा रही हो तुम? माना बगल वाले रूम में ही है, उनको आवाज चली गई तो कैसा महसूस होगा उन्हें? हाँ तो उन्हें सुनाने के लिए तो ऐसा बोल रही हूँ मैं। सुनती है तो सुनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, तुम्हें पता है वो यहाँ किस लिए आई है? उन्हें तुमसे पैसे चाहिए होंगे, इसलिए आई है वो। बस तुम्हें तो एटीएम समझ रखा है, जब मन करता है मुंह उठा कर आ जाती है। देखो तुम बहुत ज्यादा भोले हो, तुम्हारे भोलेपन का वो फायदा उठा रही है। तुम्हें लगता है कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। सुनो, तुम्हारी माँ तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, सब नाटक है, दिखावा है वो। अरे वो हमसे मिलने आई है, हमसे प्यार करती है तभी तो। लेकिन तुम पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो, कुछ भी बोले जा रही हो यार। देखो सिंपल सी बात है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी माँ से मिलने में। वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं ऐसे ही किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे से मिलती फिरूं। अरे कह रही है वो? हाँ है, मेरी नजर में उनकी एक पैसे की भी वैल्यू नहीं है। तुम्हारी माँ है, जाकर मिलो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनसे मिलने में। जब मन करता है यहाँ मुंह उठाकर आ जाती हैं। अरे दिल्ली में इतने वृद्धाश्रम है, वहां चली जाए। अगर वहां नहीं जाना तो कहीं और चली जाए, यहाँ ही क्यों आती है? धर्मशाला है क्या ये? हमारा घर धर्मशाला है क्या? बताओ ना। जब मन करता है यहाँ आ गई, और आने के बाद में हुक्म झाड़ने लगती हैं कि बहू मुझे खाना दे दो, बहू मुझे दवाई दे दो, बहू चाय बना दो। अरे मैं उनकी बहू हूँ या नौकरानी? सीधी सी बात है, मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके यहाँ आने से मुझे प्रॉब्लम होती है। और हाँ, मेरी शादी ना तुम्हारे साथ में हुई है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तुम्हारी माँ से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम भी उनसे दूर रहोगे तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, समझे तुम? हाँ ये माँ बस सारा दिमाग खराब कर दिया। यार क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी तो नहीं थी तुम, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो मेरी माँ के बारे में। और यार वो खुद का घर होते हुए वृद्धाश्रम में क्यों रहेंगी भला? है उनका घर नहीं है ये बात तुम अच्छे से समझ लो। क्या उनका घर नहीं है ये घर तुम्हारा और मेरा है, समझे? अरे बेटा हूं मैं उनका। तुम उनके बेटे थे, लेकिन अब मेरे पति हो, और मैं नहीं चाहती हमारी लाइफ में तुम्हारी माँ इंटरफेयर करे। मुझे ना प्राइवेसी चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में और कोई भी रहे। देखो सिंपल सी बात है, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और बोल देना अपनी माँ से जाकर, यहाँ आगे से कभी भी मुंह उठा कर ना आए, क्योंकि ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। आ जाती है यहाँ फ्री फोकट का खाना खाने के लिए और पैसे मिल जाते हैं। बेशर्म निहायती बुढ़िया। अब खड़े हो क्या देख रहे हो यार? जाओ ना यहाँ से। जाओ ना। पापा जी, गांव से मेरी माँ आई थी मुझसे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए। लेकिन आपकी सुपुत्री ने मेरी माँ की बहुत बेइज्जती की। अरे उनका अपमान करके ना इसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और पता है क्या बोला इसने? कि जाकर किसी वृद्धाश्रम में रहे। अरे मतलब से आती है यहाँ, जब भी उनको जरूरत पड़ती है मुंह उठाकर यहाँ आ जाती है, पैसे मांगने आती है। ऐसा बोला इसने। अरे उनका बेटा हूं मैं। पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा और आज इस काबिल बनाया कि मैं इस घर का मालिक हूं। क्या ये देखने के लिए कि उनके बेटे के घर से ही उनको बेइज्जती करके, अपमान करके घर से बाहर निकाल दिया जाए? क्या यही देखने के लिए मुझे इतना बड़ा किया था? अरे क्या यही दिन देखने के लिए मुझे पढ़ाया लिखाया था, मेरी शादी तुमसे की? क्या यही दिन देखने के लिए? अरे किस तरीके की लड़की हो यार तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे ना घिन आती है कि तुम मेरी बीवी हो। अच्छा एक बात बताओ तुम, मैंने कभी भी तुम्हारे माँ बाप में या अपनी माँ में फर्क किया हो तो? अरे जब भी तुम्हारे माँ बाप को मेरी जरूरत पड़ी है ना, मैं गया हूं इनके पास। इन्होंने जब भी मुझे मदद के लिए बुलाया है, मैं गया हूं, हमेशा खड़ा हूं इनके साथ। अरे जब मैं तुम्हारे माँ बाप में फर्क नहीं करता हूं तो तुम क्यों करती हो? हैं?
पापा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। मैं ना आपके साथ ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। इसने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, मैं इसे बताना चाहता था कि अगर हमारे माँ बाप के साथ कोई ऐसा करे तो कैसा महसूस होता है। और एक बेटा होने के नाते जो मुझे तकलीफ हुई है ना, शायद आज वही तकलीफ तुम्हें भी हुई होगी, जब आज तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे पापा की बेइज्जती करूं। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो मुझे अच्छे से जानते हो ना कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। अरे, आपकी बेइज्जती करना, अपमान करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो आपसे निगाह भी नहीं मिला सकता। लेकिन पापा जी, आप खुद सोच के देखिए ना, जो इसने किया है क्या वो सही है? मेरी माँ को इस तरीके से जलील करके घर से निकालना, क्या वो सही है? अब पापा फैसला आप कर लो, क्या इसके बाद भी मुझे इसको इस घर में रखना चाहिए? मिष्टी बेटा, जो दामाद जी बोल रहे हैं क्या वो सच है? अरे सच ही होगा, क्योंकि दामाद जी जैसा सच्चा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। तू ऐसा करेगी, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था। अरे सपने में भी नहीं सोचा था। तुझे हमने यही संस्कार दिए थे, यही सिखाया था, तूने आज मेरी नाक कटा दी। बेटी, माँ बाप तो ना बेटी के जन्मदाता होते हैं। बेटी मायके में 20 साल तक रहती है, लेकिन शादी के बाद वो सारी जिंदगी अपने पति के घर, अपनी ससुराल में काटती है। बाप के घर से बेटी की डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। मैं ये सोचकर बहुत खुश होता था कि मेरी बेटी और दामाद जी अपना जीवन बड़ी खुशी खुशी जी रहे हैं। यही संस्कार हैं हमारे। लेकिन तू सब कुछ भूल गई। अरे मुझे तो बहुत खुशी होती थी कि मेरी बेटी और दामाद जी एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन काट रहे हैं, वरना आए दिन पड़ोस में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है कि उसकी बेटी अपने पति को छोड़कर आ गई, और उसकी बेटी को ना उसका दामाद दारू पी पी के रोज मारता है। किसी के बहू बेटों का तलाक हो रहा है, किसी के बहू बेटों में बन नहीं रही है, किसी का कुछ कुछ ना कुछ शिकायत मिलती रहती है। लेकिन आज तक मेरी बेटी की ससुराल से कोई शिकायत नहीं आई। इस बात की मुझे बहुत खुशी होती थी। लेकिन तूने जो किया है ना, मैं वो सोच भी नहीं सकता। अरे घर में 2 ही लोग थे, तेरी सास और तेरे पति। तुझसे इन दोनों की सेवा नहीं की गई? मैंने कितनी मुश्किलों से, कितनी मेहनत करके तेरे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा, वरना चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, ना ही तुझे ऐसा पति मिलेगा। अरे हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, अगर इन्होंने तुझे एक उंगली भी लगाई हो तो बता मुझसे। लेकिन तैने फिर भी ऐसा किया क्यों? आज पहली बार तुझे अपनी बेटी कहते हो मुझे शर्म आ रही है। मैं आज तेरी वजह से दामाद जी से आंख भी नहीं मिला पा रहा। तूने आज दामाद जी के सामने मेरी नाक कटवा दी। अरे धिक्कार है तुझ जैसी बेटी पे, जो ससुराल में जाने के बाद ना अपने माँ बाप की नाक कटाए, उनकी बेइज्जती कराए, उन्हें सुनने पे मजबूर करे। ऐसी बेटी से ना बेटी ना हो तो वो ठीक है। आज से मर गई तू हमारे लिए और हम तेरे लिए। आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। ठीक है दामाद जी, मैं चलता हूँ। हो सके तो इसे माफ कर देना। पापा आप कहाँ जा रहे हो? कहीं मत जाओ ना। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है। आज आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। मुझे पता है मैंने माँ जी के साथ में बहुत गलत किया है, लेकिन मैं अपनी गलती पर पछतावा कर रही हूँ। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। पापा आप मुझे माफ कर दो। मेरी छोटी सी गलती की वजह से आज मेरा घर टूट रहा है। जब आज आपके साथ में ऐसा हो रहा है, तब मुझे एहसास हुआ
कि मैंने माँ जी के साथ में कितना गलत किया है। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। आप जानते हो मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अगर आपने और मम्मी ने मुझसे नाता खत्म कर लिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। पापा मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मुझे छोड़कर मत जाओ, माफ कर दो पापा। मैं तुझे तभी माफ करूंगा जब तू अपनी सासू माँ को यहाँ लाकर उनसे माफी मांगेगी और उन्हें अपनी माँ समझकर उनकी सेवा करेगी। मुझे नहीं पता था तू इतनी नासमझ निकलेगी। तुझसे दामाद जी की अच्छाई नहीं देखी गई। अगर दामाद जी की जगह कोई और होता ना, अब तक तुझे सिर्फ घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया होता। तुझे माफी मांगनी है ना तो दामाद जी से मांग, वरना मैं चला। पापा पापा कहाँ जा रहे हो आप? रुक जाओ ना। अरुण देखो ना पापा जा रहे हैं, तुम ही समझाओ ना इन्हें। अरे मैं क्या समझाऊं? हैं? सही तो है, अब ये खुद की मर्जी से जा रहे हैं तो जाने दो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और यही तो चाहती थी ना तुम कि हमारी प्राइवेसी खत्म ना हो, तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में कोई भी ना रहे। तो अब पापा भी यहाँ नहीं आएंगे कभी और मेरी माँ भी नहीं आएगी, तो रहेंगे ना हम दोनों खुश। यही तो चाहती थी ना तुम। अरुण आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई है, मैं मान रही हूँ, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? पापा पापा भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं और तुम भी मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? माफ कर दो अरुण, आगे से माँ के साथ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं माँ जी को अपनी माँ समझ के उनकी जिंदगी भर सेवा करूंगी, उन्हें अपने ही साथ इस घर में रखूंगी। बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ करने वाला होता कौन? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अरे अगर तुम्हें माफी मांगनी है ना तो मेरी माँ से मांगो, जिनके साथ तुमने वो सब किया है। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया ना तो मैं भी तुम्हें तभी माफ करूंगा। और हाँ, उसके बाद भी ना तुम्हें मेरी माँ को यहाँ अपने साथ इस घर में रखना होगा। हाँ जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। और पापा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मत जाइए। आप जिस उम्मीद से जो सोचकर यहाँ आए थे ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम आपकी उस उम्मीद पर खरे उतरें, आप यहाँ रह सकते हैं। और जो इसने किया है अगर वही मैं आपके साथ करूँगा तो क्या अंतर रह जाएगा इसमें और मुझ में? पापा मुझे अच्छे से पता है, जब किसी इंसान की बेइज्जती होती है या वो अपमानित होता है और उसके बाद घर जाता है ना, तो वो किसी के सामने ना निगाह नहीं उठा पाता है। तो पापा मैं नहीं चाहता कि आप किसी के सामने निगाह ना उठा पाओ या किसी से बोल ना पाओ। तो आप यहीं रुक जाइए, मत जाइए। ठीक है बेटा। आइए बैठिए। चाय बन जाएगी एक गिलास? नहीं